हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी हिंदी क्लासेस। आज हम आप सभी लोगों को विशेषण के भेद बताएंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको विशेषण की परिभाषा बताई थी, पर विशेषण के भेद के बारे में हमने आपको नहीं बताया था, क्योंकि जब भी हम वीडियो बनाते हैं तो हमको ये लगता है कि हम छोटे छोटे वीडियो बनाएं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो आज हम आप लोगों को विशेषण के भेद बताएंगे और वीडियो के लास्ट में आप सभी लोगों को वर्णमाला से कुछ क्वेश्चन बताएंगे। तो इसके लिए आप सभी लोगों को मेरा पूरा वीडियो देखना होगा, क्योंकि आज हम आप लोगों के लिए एक विशेष वीडियो बना करके लाए हैं कि अपने वीडियो के अंत में आप सभी लोगों को वर्णमाला से संबंधित कुछ क्वेश्चन बताएंगे और उनके आंसर आप लोगों को इतनी जल्दी समझ में आ जाएंगे कि आप लोग उनको भूलोगे नहीं। तो आप आइए बताते हैं सबसे पहले आप लोगों को विशेषण के भेद, और इसके बाद फिर जाइएगा नहीं कहीं, आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा और बाद में देखिएगा कि वर्णमाला के क्वेश्चन हम आप लोगों को कैसे बताते हैं। एक नजर में आप लोगों को याद हो जाएंगे वर्णमाला के कुछ क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप विशेषण के भेद जान लीजिए और उसके बाद आप लोगों को बताते हैं वर्णमाला के कुछ क्वेश्चन। एक नजर में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो विशेषण की परिभाषा तो आप लोगों को याद ही होगी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, विशेषण किसी चीज की विशेषता। जब किसी भी वस्तु की या किसी भी चीज की अगर हम उसकी विशेषता बताते हैं तो वो होता है विशेषण। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण। जैसे काला घोड़ा या वह लड़की अच्छी है, तो उसकी विशेषता क्या है कि वह अच्छी है, लेकिन ये नहीं कि वह बुराई या अच्छाई हो या बुराई हो। कोई भी चीज की विशेषता अगर बताई जाती है तो उसे हम कहते हैं विशेषण। तो आइए जानते हैं हम कि विशेषण के जो 4 भेद हमने आपको बताए थे, तो आप लोगों को आज हम उन 4 भेदों के बारे में बताएंगे। तो नंबर 1 होता है कौन सा विशेषण? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण नाम से ही स्पष्ट होता है कि गुण, जो भी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, इन सब चीजों के या अच्छाई बुराई, अगर इन चीजों के बारे में उनकी विशेषता बताई जाती है तो उसे हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की या किसी भी चीज की या संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, इन लोगों की अगर विशेषता बताई जाती है तो उन्हें हम बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे एक उदाहरण हम आपको बताते हैं, तभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि गुणवाचक विशेषण कौन से होते हैं। जैसे लड़की सुंदर है, तो लड़की की विशेषता क्या है कि लड़की क्या है? तो लड़की सुंदर है। लेकिन सुंदर ही नहीं, अगर इसकी हम बुराई भी बताते हैं तो कि वह लड़की काली है, या वह लड़की, या कि हम बताते हैं कि मोटी लड़की भाग नहीं सकती। तो ये देख लीजिए कि किसी भी चीज की अच्छाई या बुराई, यानी उस चीज की विशेषता अगर बताई जाती है तो उसे हम बोलते हैं विशेषण। गुणवाचक विशेषण के उसके गुण अच्छे गुण हो या बुरे गुण हो। तो यहाँ पे मोटी लड़की भाग नहीं सकती, तो मोटी क्या है? मोटी है इसकी विशेषता। की विशेषता यह है कि अगर वह लड़की भाग जाती, पर वह तो मोटी है, तो मोटी लड़की भाग नहीं सकती। वैसे ही लड़की सुंदर है, तो लड़की क्या है? लड़की सुंदर है। या वह व्यक्ति चोर है, तो उसकी विशेषता क्या है कि वह व्यक्ति क्या है? तो उसकी विशेषता है कि वह चोर है। इस प्रकार किसी भी चीज की अच्छाई या संज्ञा या सर्वनाम की
अच्छाई हो या बुराई हो, उसके दोष हो या गुण हो, अगर उनके अंदर कोई क्वालिटी है, कोई विशेषता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? विशेषण। नंबर 2 होता है, इतना आप लोगों को क्लियर हुआ? अगर आप लोगों को ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख करके भेजिएगा, तो हम आपको और ज्यादा से ज्यादा उदाहरण दे करके समझाने का प्रयास करेंगे। आगे हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण के बाद। अब हम आपको बताएंगे संख्यावाचक विशेषण। कौन सा विशेषण? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं जिसमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है। जैसे कक्षा में 20 छात्र पढ़ते हैं। कक्षा में कितने छात्र पढ़ते हैं? तो 20 छात्र पढ़ते हैं। वैसे ही 2 संतरे दीजिए। कितने संतरे दीजिए? तो 2 संतरे दीजिए। इस प्रकार ये हो गया आपका संख्यावाचक विशेषण। नंबर 3 जो होता है वो होता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। जो ये परिमाणवाचक विशेषण होता है, इसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण, नाप तौल का, परिमाण का मतलब होता है नाप तौल का बोध होता है, उसे हम बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 2 लीटर दूध दीजिए। 2 लीटर दूध दीजिए। या कि 5 किलो आटा दीजिए। ये हो गया कि 2 लीटर, जिसमें कि क्या होता है कि उसकी नाप तौल का बोध होता है, उसे हम बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। इसके बाद जो चौथा विशेषण होता है वो होता है सार्वनामिक विशेषण। अब हम आपको बताएंगे सार्वनामिक विशेषण। जो अभी हमने आपको बताया, कौन सा विशेषण बताया? गुणवाचक विशेषण। फिर उसके बाद हमने आपको संख्यावाचक विशेषण बताया, फिर परिमाणवाचक विशेषण बताया, और इसके बाद हम आपको बताएंगे सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण वे विशेषण होते हैं जिसमें सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे वह लड़का सुंदर है। तो इसमें किसका प्रयोग हुआ है? सर्वनाम का। यानी संज्ञा के पहले अगर सर्वनाम आता है तो उसे हम बोलते हैं सर्वनामिक विशेषण। यानी संज्ञा के पहले क्या आया? यह है आपका लड़का, आपका संज्ञा है, और संज्ञा के पहले आपका आ गया सर्वनाम, तो इसे हम बोलते हैं सर्वनामिक विशेषण। इसके बाद कौन लड़की गाना गा रही है। यानी संज्ञा के पहले क्या आया? तो सर्वनाम आया। तो सर्वनामिक विशेषण में क्या है कि संज्ञा के पहले अगर सर्वनाम आता है तो उसे हम बोलते हैं सर्वनामिक विशेषण। तो अभी हमने आपको कितने विशेषण बताए? 4 विशेषण बताए, और चारों के बारे में हमने आपको बताया कि गुणवाचक विशेषण कौन से होते हैं कि जिसमें किसी के गुण, दशा, काल आदि का बोध होता है,
वो होते हैं गुणवाचक विशेषण। उसके बाद हमने आपको संख्यावाचक बताया कि जो संज्ञा या सर्वनाम के संख्या की विशेषता बताते हैं वो होते हैं संख्यावाचक विशेषण। फिर उसके बाद परिमाणवाचक कि जिसमें नाप तौल का बोध होता है वो होते हैं परिमाणवाचक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण जिसमें सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, वो होते हैं सर्वनामिक विशेषण। तो आइए बताते हैं हम आप लोगों को वर्णमाला एक नजर में। तो इसके लिए आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। अगर आप लोगों को याद हो तो ऐसे ही याद कर लीजिए, अगर न याद हो सके तो उठा लीजिए कॉपी पेन और नोट करना शुरू कर दीजिए वर्णमाला के कुछ क्वेश्चन एक नजर में। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 11। इसके बाद कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या, तो कुल स्वर होते हैं 13। नंबर 3 बताते हैं आपको कि व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है, अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? तो ऊष्म व्यंजन भी होते हैं 4। द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं? तो द्विगुण व्यंजनों की संख्या होती है 2। कितनी होती है? 2। तो आप लोगों को ये समझ में आया वर्णमाला एक नजर में। तो इसके बाद अब आप लोगों को ना समझ में आया हो तो आप लोग हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेजिएगा। हम आपको और ज्यादा से ज्यादा उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ।